अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया के कामों में उलझकर अगर हम अल्लाह को भूल जाएं, तो आखिर में हमें सिर्फ पछताना होगा। अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है उसमें उसका शुक्र अदा करना, नमाज पढ़ना, गरीबों की मदद करना और बुरे कामों से दूर रहना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए शुरू करते हैं। 3 दोस्त थे, अहमद, अली और उमर। तीनों बचपन के साथी थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे इस्लामी तालीम में अच्छे थे और मस्जिद जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका ध्यान दीन से हटने लगा। अहमद दुनियावी कामयाबी के पीछे भागने लगा, अली दुनियावी लज्जतों और शौक में खो गया, जबकि उमर ने अच्छे और बुरे का फर्क करना ही छोड़ दिया। तीनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में इस तरह मग्न हो गए कि नमाज, रोजा और दीन की तालीम को भूल गए। एक दिन तीनों दोस्त किसी काम से एक दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और वे एक गांव में रुकने के लिए मजबूर हो गए। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसे लोग हकीम बाबा कहते थे। उसने तीनों को अपने घर में ठहरने की दावत दी। रात के खाने के बाद हकीम बाबा ने उनसे उनकी जिंदगी के बारे में सवाल किया। अहमद ने कहा, मैंने बिजनेस में बहुत तरक्की की है। दुनिया के पास सब कुछ है, बस थोड़ा वक्त मिलता नहीं कि अल्लाह के लिए कुछ कर सकूं। अली ने कहा, मुझे हर तरह की मौजमस्ती पसंद है। मैं चाहता हूं कि जिंदगी का पूरा मजा उठाऊं, बाकी तो अल्लाह माफ करने वाला है। उमर ने कहा, मुझे तो बस अपनी मर्जी की जिंदगी जीना है। मुझे नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हकीम बाबा ने उन तीनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने एक खूबसूरत बाग बनाया। उसने उसमें हर किस्म के पेड़ और फूल लगाए। लेकिन जब बाग को पानी देने का वक्त आया, तो उसने सोचा कि यह काम कल करूंगा। कल फिर उसने यही सोचा कि एक और दिन रुक लेता हूँ। देखते देखते कई दिन गुजर गए और बाग सूखने लगा। जब उसने देखा कि बाग सूख चुका है, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह जितना भी पानी डालता, बाग वापस हरा नहीं हो पा रहा था। हकीम बाबा ने कहा, अल्लाह ने हमें यह जिंदगी दी है ताकि हम इसमें अच्छे काम करें और आखिरत के लिए तैयारी करें। जैसे उस आदमी ने अपने बाग को सूखने दिया, वैसे ही अगर हम अपनी जिंदगी को बेमकसद गुजारते हैं, तो आखिरत में पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। उनकी यह बातें सुनकर तीनों दोस्त सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आया कि उन्होंने किस तरह से अल्लाह की दी हुई जिंदगी को बेकार कामों में गंवा दिया है। तीनों ने तौबा करने का फैसला किया और अल्लाह से माफी मांगने के लिए रात भर इबादत की। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वह उनकी गलतियों को माफ कर दे और उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। उसके बाद अहमद ने अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों की मदद के लिए देने का इरादा किया। अली ने हराम कामों से तौबा की और नमाज की पाबंदी की, और उमर ने इस्लामी तालीमात सीखने और अल्लाह का रास्ता अपनाने का फैसला किया। तीनों दोस्त वापस अपने शहर लौटे और नई जिंदगी की शुरुआत की। यह एक ऐसा किस्सा है जो हमें इस्लामी तालीमात का सबक देती है और दुनिया को अल्लाह की तरफ वापस लौटने का पैगाम देती है। अगर आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक इस्लामी कहानियाँ पसंद हैं और आप अल्लाह की राह पर चलने वाले सबकों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको कुरान और हदीस के रोशनी में ऐसी कहानियाँ और सीखने को मिलेगा जो आपके दिल को सुकून देंगी और आपके ईमान को मजबूत करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अल्लाह आपको और हमें दीन की समझ और उस पर चलने की तौफीक दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।